नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। अपने बुंदेलखंड में गांव-गांव में बहुत सारे कुआं, बहुत सारी बावरी मिल जाती हैं। जौन गांव में जितने ज़्यादा कुआं, जितनी ज़्यादा बावरी, वो गाँव को उतना समृद्ध और संपन्नशाली मानो जातो। लेकिन अब अगर हम कहें कि बुंदेलखंड के बेही कुआं लोगन की जान ले रहे हैं, और वे भी ऐसे वैसे नहीं, जहरीली गैस छोड़ के लोगन की जान ले रहे हैं, तो आपको थोड़ी हैरानी हुई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि अब ऐसी ही जहरीली गैस हैं जो कुआं छोड़ रहे हैं, उनसे बुंदेलखंड में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि करीब आधा दर्जन लोग बेहोशी की हालत में अस्पतालन में भर्ती कराए गए हैं। तो आपको और हैरानी हुई है। ऐसे ही कछु भाव है बुंदेलखंड के दतिया जिला के सेवड़ा में पड़ने वाले बस्तुरी गाँव में। दरअसल बस्तुरी गाँव को रहने वालों जो एक व्यक्ति है विजय और पंचू वंशकार, इनकी उम्र करीब 25 साल है। बताई जा रही है कि इनके आसपास एक 20 फुट की कुइया थी। बीते मंगलवार को ई कुइया में एक बकरिया गिर गई, और बकरिया के गिरवे के बाद जब जो व्यक्ति कुइया में उतरो तो बेहोश हो गए, और ऊखों देख के जब इनके आस पड़ोस के रहने वाले नीरज, राजू और मुलायम भी कुइया में उतरे, तो ये भी एक एक करके बेहोश हो चले गए। और इनके बेहोश होने के बाद कुइया के ऊपर जो लोग खड़े थे उनमें दहशत फैल गई। वे बुरी तरीक़ा से डर गए। कोनो भी 20 फुट की गहरी कुइया में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो, तो और फिर हड़कंप मचो। तो ये पूरे मामला में थाना प्रभारी से लेके तहसीलदार और एसडीएम तक वो मौका पे पहुँचे, जिते कुइया में 4 लोग बेहोश पड़े डले थे, लेकिन कोनो निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो। तो यही दौरान कोनो बुद्धिजीवी व्यक्ति ने सलाह दी कि अगर कोनो गैस को रिसाव हो रहा है तो हो सकत के चूना को पानी डाले से वो गैस को प्रभाव कम हो जाए, फिर इनको निकालो जा सकत है। ठीक ऐसे ही गाँव वालन न करो, उनमें चूना को पानी डालो, हो सकत गैस को प्रभाव थोड़ा सा कम होगा हुई है। और ई के बाद फिर एक एक करके उन 4 ही लोगों को कुआँ से बाहर निकालोगे और फिर दतिया के अस्पताल में भर्ती कराओगे। बताया जा रहा है कि दतिया को जो सेवड़ा में अस्पताल है, वो अस्पताल के डॉक्टर ने जो विजय और पंचू वंशकार हैं उनको मृत घोषित कर दो, और 3 लोग नीरज, राजू और मुलायम को बेहोशी की हालत में भर्ती कराओगे, उनको उपचार कराया जा रहा है। जब हम लोगों ने जब पूरी खबर पढ़ी तो हम लोग भी चौंके का वाकई में कुआं जहरीली गैस छोड़ रहे हैं कैसे। ई के पहले 1 हफ्ता पूरा नहीं बहुत हो, और हम लोगों ने झांसी के चिरगांव से भी ऐसी ही खबर सुनी थी। झांसी के चिरगांव से जो खबर सामने आई थी उनमें बताई जा रही थी कि चिरगांव को जो रामनगर रोड है, वही रामनगर रोड पे जो रहने वाले अंकुश हैं, 18 साल को लड़का तो उनके जो गांव में कुआं तो कुआं में उनकी पानी की मोटर डली थी, और वही पानी की मोटर को निकालने के लाने अंकुश कुआं में नीचे उतरो। तो बताई जा रही है कि जैसे ही अंकुश पानी से बचावे के लाने के कहते लगातार बारिश हो रही थी उस टाइम पे, वो बारिश के पानी से बा मोटर ख़राब नहीं हो जाए तो उसको बाहर निकाल हो जाए। लेकिन अंकुश जैसे ही कुआं में उतरो मोटर निकालवे के लाने, वो भी बेहोश होगा। तो उसको देख के उसको चचेरो जो भैया तो संदीप जी को नाम है, वो भी कुआं में नीचे उतरो, उसको निकालवे के लाने देखवे के लाने के अचानक का होगा, तो वो भी बेहोश होगा। उसके बाद फिर उसको जो पिता है मनोज अंकुश को, वो भी नीचे उतरो, वो भी बेहोश होगा। चौथो व्यक्ति मनोज को पिता यानी कि अंकुश को दादा परशुराम, वो भी कुआं में उतरो और वो भी बेहोश होगा। अब एक एक करके ई कुआं में भी 4 लोग उतरे, और 4 के 4 ही बेहोश। कोनो भी तरीक़ा से जद्दोजहद करके जब इन 4 लोगों को बाहर निकालोगे, जब ये लोग बेहोशी से बाहर नहीं निकले, तो फिर इन लोगों को झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराओगे, और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने इनमें से 18 साल के अंकुश को मृत घोषित कर दो। तो यानी कि 1 मौत झांसी में और 1 मौत अब दतिया में, और ई के पीछे की वजह सिर्फ कुआं से निकलने वाली जहरीली गैस। यही वजह से हमने सोची काहे नहीं आप लोगों को भी यह घटना बताई जाए, कैसे आपके आसपास भी बहुत सारे कुएं में बोर हुई हैं, और हो सकत के बेकुआं भी जहरीली गैस छोड़ रहे हुए हैं। हालांकि झांसी प्रशासन की तरफ से आवे तक तो ये पूरे मामला में कोनो चीज़ निकल के सामने नहीं आई कि आखिर जहरीली गैस काहे निकल रही है, इसको कारण का है, और कितनी खतरनाक गैस हो सकत है। लेकिन कितनी खतरनाक है इसको अंदाज़ा 2 लोगों की मौत से हम लगा सकते हैं।
ठीक ऐसा ही दतिया के प्रशासन की तरफ से भी अभी तक कोनो चीज़ निकल के सामने नहीं आई कि आखिर ई गैस के बारे में अब तक का जांच पड़ताल भई। प्रशासन की तरफ से तो अब ढीला ढाली चल रही, लेकिन आपके आसपास अगर कोनो कुआं है तो अब आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। और आपके जान पहचान में कोनो घर के अगल बगल में ऐसा कुआं है जो जहरीली गैस रिलीज कर रहा हो तो उसकी जानकारी आप लोग ज़रूर प्रशासन को दियो। कोनो लापरवाही नहीं करियो और कुआं में उतरबे के पहले 1-2 बार ज़रूर सोचियो, और हो सके बहुत ज़रूरी हो कुआं में उतरबो तो मास्क लगा के ज़रूर उतरियो और कछु लोगन को जानकारी देके ज़रूर उतरियो। और कछु टाइम तक इको इग्नोर करने को भी प्रयास करियो कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो कुआं में उतरबो तो बिल्कुल नहीं उतरियो, कैसा हो सकत वो कुआं भी जहरीली गैस रिलीज कर रहा हो। फिलहाल ये रिपोर्ट में इतने कही, लेकिन आगे और भी बुंदेलखंड से जुड़ी तमाम घटनाओं की जानकारी के लाने आप बुंदेली वार्ता से जुड़े रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ठीक है।